हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर को हमें आज कंटिन्यू करना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। चैप्टर का नाम नोट डाउन कर लीजिए, राशियों की तुलना। ठीक है, ये चैप्टर होने वाला है आपका। पिछले सेशन में क्या कर रहे थे, अब सवाल ये है, किसी को याद है कौन सा टॉपिक किया था लास्ट हमने? तो हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड। याद है किसी को? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तभी उसके बाद इसके आधार पे क्वेश्चन हम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिटरी मेथड आपके सिलेबस में, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे सब बच्चे। जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, आपको आ चुका है, पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है? कोई भी आपको क्वांटिटी दी हो, वैल्यू दी हो, उसकी हमें एक क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो किसी भी चीज की एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको 6 इरेजर का प्राइस दिया है, आपको कितने भी इरेजर का प्राइस पूछ लिया जाए तो उससे पहले आपको एक इरेजर का प्राइस निकालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। गॉट इट? तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने किया, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन इरेजर। एक इरेजर की कॉस्ट जब आ जाएगी या फिर एक चीज की कॉस्ट आ जाएगी, तब जितने भी चीजों की कॉस्ट पूछी जाए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल भी हमने किया था कि भाई 25 लंच बॉक्स की कीमत हमें पता है, तो 15 लंच बॉक्स की कीमत कितनी होगी? तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक लंच बॉक्स की कीमत निकालनी थी। एक लंच बॉक्स की कीमत निकालने के बाद तो इजीली 15 बॉक्स की कीमत आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, वो करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। क्या है क्वेश्चन में? In a computer lab, there are 3 computers for every 6 student. How many computers will be needed for 24 student? बहुत इजी है और आपका यूनिटरी मेथड पे ही बेस्ड है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले ये देखिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 6 स्टूडेंट्स। कितना हो गया? 3, है ना? 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए। तो अब यहाँ पे कई बार दिक्कत पता है बच्चों क्या आती है? जनरली ये आती है स्टूडेंट्स को दिक्कत कि हमें लेफ्ट साइड कौन सी चीज लिखनी है ना? मतलब लेफ्ट साइड स्टूडेंट रखना है, कंप्यूटर्स को राइट साइड रखना है, या फिर लेफ्ट साइड कंप्यूटर्स रखना है, स्टूडेंट को राइट साइड रखना है ना? तो इसका आंसर आपका छिपा है, आपसे पूछी कौन सी क्वांटिटी गई है ना? देखिए, क्या क्वांटिटी आपको दी है? स्टूडेंट की क्वांटिटी दी है कि 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, और स्टूडेंट की ही क्वांटिटी पूछी गई है। तो जिस चीज की क्वांटिटी आपसे सवाल में पूछी जाए, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की क्वांटिटी पूछी है कि भाई 24 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, है ना? तो स्टूडेंट के लिए पूछा है, इसीलिए स्टूडेंट्स का डाटा लेफ्ट में रखेंगे हम और कंप्यूटर्स का राइट में। 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, तो हम एक स्टूडेंट के लिए निकाल लेंगे, यही यूनिटरी मेथड कहता है। तो नंबर of computers
नीडेड फॉर वन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? 3/6 यानी 1/2, है ना। तो मतलब बेसिकली आधा कंप्यूटर तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये है कि दो बच्चे एक कंप्यूटर बैठ के काम कर रहे होंगे, है ना। चलिए, अब हमें तो 24 स्टूडेंट के लिए निकालना है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स कितने चाहिए भाई? 1/2 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 12 आ गया आंसर। तो लिख लीजिए देयरफॉर 12 computers will be needed for 24 students। नोट कर लेंगे इसको। नोट डाउन कर लिया सबने? अगला सवाल देखिए। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान आपको दिया है 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी दिया है आपको 1660 लाख। एरिया ऑफ राजस्थान दिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी दिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स, ये बताना है आपको। और दूसरा, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो पॉपुलेटेड स्टेट या पॉपुलेटेड रीजन का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए, पॉपुलेटेड रीजन या पॉपुलेटेड स्टेट का मतलब ये हुआ कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जिस जगह पे ज्यादा लोग रह रहे होंगे वो ज्यादा पॉपुलेटेड है, कम लोग रह रहे होंगे वो कम पॉपुलेटेड है। यानी आंसर जो फर्स्ट पार्ट का है, जिसका कम आंसर आया, छोटा आंसर आया, छोटी वैल्यू आई, वही लेस पॉपुलेटेड स्टेट होगा। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो आपको ये देखना है कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, दोनों स्टेट का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलिए नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है? पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर। पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग रहते हैं कैसे पता लगेगा? जो पॉपुलेशन गिवन है आपको, पॉपुलेशन गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? एरिया से। किससे? एरिया से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले पूछा है कि राजस्थान के लिए आप लिखेंगे पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लाख, और फिर एरिया आएगा, कितना आएगा? 3 लाख, 3 लाख पर
किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये? अब देखिए यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आपको इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसकी यूनिट सेम है ना। ये भी लाख में है, ये भी लाख में है, और पर किलोमीटर स्क्वायर को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये लाख तो इस लाख से कट गया, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट तो आपको आता है। इसको देखिए मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी बना देता हूँ। 570 लाख ये यहाँ पे लिखा है, 570 लाख, 3 लाख यहाँ पे लिखा है, और पर किलोमीटर स्क्वायर यानी किलोमीटर स्क्वायर यहाँ है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, A बटे B बटे C बटे D, तो हम क्या करते हैं, बाहर वाली यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, और अंदर वाली को आपस में। तो क्या आ जाता है, A इंटू सी बटे B इंटू A इंटू डी होगा ये, है ना। तो A इंटू डी, B इंटू सी, ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पे B तो कुछ है नहीं, तो ये जो D है ये इसके साथ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 570 लाख इंटू किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 लाख। लाख से लाख कट गया, 3 से ये कट गया, 19 आ गया, 190। तो ये आ गया 190 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पीपल प्रेजेंट इन राजस्थान। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये समझ में आया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये लिख देते हैं, यहाँ पे यूनिट तो सेम है दोनों की, है ना। तो ये आ गया 570 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको कैंसिल आउट करके 190 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 190 पीपल, 190 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। तो पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहे, 190 लोग रहते हैं। अब सिमिलरली हम यूपी के लिए निकाल लेंगे, नोट कर लिया, पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी। तो यूपी के लिए पॉपुलेशन है 1660 लाख, और एरिया कितना है इसका, 2 लाख है एरिया, 2 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 830। तो ये आ गया 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ दोबारा, 830 पीपल रहते हैं, 830 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो दोनों का आ गया। सेकंड में देखिए, एज इन यूपी ओनली 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, so UP has less population, है ना, क्योंकि जो राजस्थान है वहां पे नहीं, राजस्थान की पॉपुलेशन कम होगी ना, क्योंकि यूपी में तो 830 लोग रहते हैं, जबकि राजस्थान में कितने रहते हैं, एज इन राजस्थान ओनली 190
पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान हैज लेस पॉपुलेशन, तो राजस्थान की कम होगी, क्यों? बिकॉज 190 इज स्मॉलर देन 830, है ना, इसीलिए नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब रेशियो का आपको समझ में आ गया है, यूनिटरी मेथड क्या होता है ये आपको पता लग गया है। अब अगला टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है परसेंटेज, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अगला टॉपिक है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत, ठीक है। परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या है? परसेंटेज इसको डिस्कस करते हैं। परसेंटेज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। तो परसेंटेज क्या है? बहुत जरूरी पार्ट है, हिस्सा है हमारी एवरीडे लाइफ का। क्यों है जरूरी? अच्छा ये बताइए, जो आप एग्जाम होते हैं आपके, तो आपके परसेंटेज में मार्क्स बता दिए जाते हैं, है ना। तो मार्क्स आप परसेंटेज में जानते हैं, काफी जरूरी है। फिर कभी लोन लेता है कोई, ठीक है, या पैसे इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो ब्याज भी परसेंटेज में होता है ना। या फिर कभी कोई डाटा निकाला जाता है कि भाई आपसे पूछ लिया जाए आपके कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र हैं जो पास हुए हैं इस बार। तो परसेंटेज बहुत सारी चीजों में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? अलग अलग एरियाज में हम परसेंटेज यूज करते हैं। जैसे कभी आप शॉपिंग करने गए, सामान खरीदा, आपने बोला भाई ठीक है, एमआरपी तो इसका ये है, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो एमआरपी पे कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं आप, है ना। शॉपिंग मॉल्स में डिस्काउंट वगैरह लगा के भी रखते हैं, वैसे जनरली ऐसा लिखा होता है कई कई जगह अप टू 50% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट। तो परसेंटेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में। जैसे रेनफॉल हो गया, बारिश, ठीक है, कितने प्रतिशत बारिश हुई इस साल में, ये आपको परसेंटेज में पता लग जाता है। बैंक इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट भी प्रतिशत में होता है। हाउसिंग लोन वगैरह हो गए प्रतिशत में होता है। या फिर आपकी कक्षा में कितनी गर्ल्स पास हुई 10th क्लास में, ये प्रतिशत में निकालते हैं। परसेंटेज रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ये आप परसेंटेज में निकालते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे परसेंटेज आपका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है परसेंटेज को। चलिए, परसेंटेज आर ए यूजफुल वे ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। समझ गए? परसेंटेज में हम जनरली करते क्या है, जो भिन्न, आपने भिन्न तो पढ़ी है, फ्रैक्शंस पढ़े हैं, तो उनको कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। यही एक यूजफुल वे है, यूजफुल तरीका है। समझ में आ रहा है? विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अलग अलग डिनोमिनेटर्स के साथ। परसेंटेज गिव इंफॉर्मेशन विच इज ऑफन easier टू अंडरस्टैंड देन फ्रैक्शन। तो परसेंटेज वो इंफॉर्मेशन दे देता है जो थोड़ा आसान होता है समझने में एज कंपेयर टू फ्रैक्शंस। तो देखिए, अगर आपके पास कई सारे फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो उनको डायरेक्टली कंपेयर करने में थोड़ी ही दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो काफी इजी बन जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं हम। यहाँ पे आपको दिया है 45/100 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर मेल। मतलब 45/100 बच्चे क्या हैं? मेल हैं। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं आपको यही चीज थोड़ा आसान भाषा में बोलूं, यानी परसेंटेज में बताऊं यही आंकड़ा, तो काफी अच्छे से समझ जाएंगे कि 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इजियर टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको ये बोलूं कि भाई पूरी क्लास के 45% बच्चे क्या हैं? मेल हैं, ठीक है।
तो ये आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब ये है कि 50% मतलब आधा होता है, तो पूरी कक्षा की जो आपकी संख्या है उसके आधे से थोड़ा कम बच्चे हैं, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम हैं, है ना। इजीली इंटरप्रेट कर गए आप, जबकि फ्रैक्शन में थोड़ी ही आपको दिक्कत हो सकती है समझने में। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का देखते हैं। तो ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए, अब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। मतलब परसेंट, द वर्ड परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड परसेंटम। ठीक है, एक लेटिन वर्ड है परसेंटम, उसी से परसेंट आया है आपका, जिसका मतलब होता है पर 100 यानी प्रति सैकड़ा। ठीक है, तो हर एक सैकड़ा के हिसाब से कितना नंबर है वही प्रतिशत बताता है आपको। परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। ठीक है, परसेंटेज न्यूमरेटर होते हैं उन फ्रैक्शन के जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है। डिनोमिनेटर समझते हो ना, न्यूमरेटर अंश, डिनोमिनेटर हर। द परसेंटेज इज डिनोटेड बाय सिंबल, ये प्रतिशत का ये सिंबल होता है। ये तो आप देख भी चुके हैं स्टार्टिंग में, है ना। यानी 1% का मतलब है 100 में से 1। ठीक है, 1% मतलब अगर मैं बोलूं आपके कि 1% अंक कितने होते हैं, तो टोटल अगर 100 अंक हैं उसमें से 1 अंक होगा तो उसको 1% बोलेंगे। समझ में आ रहा है। इट कैन बी रिटन एज 1 इक्वल टू 1/100। अगर 1% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/100, और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.01। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आप एग्जाम्पल की मदद से इसको करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है परसेंटेज होता क्या है, थोड़ा इसको आप रिवाइज भी करेंगे, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों, हमने यहाँ पे परसेंटेज के बारे में पढ़ा, उसको रिवाइज किया है। ठीक है, उसको हमने एक बार उसके बेसिक्स सीखे हैं। अगले सेशन में इसके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे, इसीलिए इसको आपको घर पे रिवाइज जरूर करना है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।